नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र, जिसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें विपत्र का लिखना, स्वीकार करना और ड्यू डेट पे भुगतान से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल सके। अगर पूर्व के चैप्टर्स के हल चाहिए, सॉल्व चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 क्रियात्मक प्रश्नों के हल नवबोध लेखाशास्त्र में पहुंच जाएंगे तो आपको लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के बैक साइड के प्रत्येक प्रश्न का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। इसने बोला है 1 जनवरी 2006 को आ ने ब को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा है। इसी तिथि को 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा है। ब ने इस विपत्र को स्वीकार कर आ को लौटा दिया। इन व्यवहारों को आ और ब की पुस्तक में लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे ड्यू डेट में पेमेंट के संबंध में नहीं कहा है, इसलिए दो ही एंट्री होगी। पहली एंट्री हो जाएगी 2006 को, जनवरी 1 को। तो सबसे पहले यहाँ पे आ ने ब को माल बेचा है, तो आ की पुस्तक में बनाएंगे। तो ब को माल बेच रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, ब डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड टू बी। और कितने का माल बेचा है, 1,000 का। ठीक उसी प्रकार यहाँ माल खरीद रहा है, तो यहाँ एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, 1,000 रुपये। गुड्स परचेज फ्रॉम ए। अब यहाँ पे सेकंड बोल रहा है ड्यू डेट पर उसने बिल को 3 माह की अवधि का एक बिल स्वीकार करके आ को लौटा दिया, कह रहा है। तो सेम डे पे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल इसको मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल या बी आर अकाउंट डी आर टू ए टू बी। बी से विपत्र मिला है, तो एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस बिल रिसीव, स्वीकृत विपत्र प्राप्त होने पर। ठीक सेम हमारा ये करेगा, उल्टा कर देगा, ये ए को देगा तो ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हो जाएगा बिल्स पेबल, और ये लिखेगा एक्सेप्टेड बिल मेड टू एक्सेप्टेड बिल गिवन, एक्सेप्टेंस बिल गिवन 1,000 रुपये। तो इस तरह से इसमें दो ही एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू डेट पे पेमेंट की जानकारी हमको यहाँ पे नहीं दिया है। उसके पश्चात हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोल रहा है यहाँ पे विपत्र को बैंक से भुनाने पर, अगर कंडीशन नंबर 2 है, अगर विक्रेता को स्वीकार कर अपना एक्सेप्टेड अपने बिल ड्रॉयर को अगर समय से पहले पैसे की आवश्यकता है, तो वह उस विपत्र को बैंक में जा कर के बैंक से डिस्काउंट पे इन केस करा सकता है, और इसी लाभ का फायदा उठाते हुए आशा क्या कर रही है, बैंक से पैसा ले रही है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 1 मार्च 2000 को आशा ने राधा को 2000 रुपये का माल उधार बेचा। इसके बदले में आशा ने राधा पर 3 माह के अवधि का एक विपत्र लिखा जिसे स्वीकार कर लिया गया। 4 मार्च को आशा ने इस विपत्र को अपने बैंक से 6% वार्षिक दर पर भुना लिया। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान राधा द्वारा कर दिया गया। तो ये किसकी बुक में बनाने बोला हमको? आशा की बुक में बनाने बोला हुआ है। तो आशा की बुक में बनाएंगे तो सबसे पहले आपको आशा ने राधा को माल बेची है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2000 मार्च 1 को बोल रहा है यहाँ पे आशा को माल बेच रहे हैं। आशा ने माल बेची है, इसलिए आशा की बुक बन रही है। तो राधा पाने वाली हो गई है, तो राधा का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो राधा डेबिट हो जाएगी टू सेल्स गुड्स सोल्ड टू राधा। राधा को माल बेचे कितने का? 2000 का। और इसके बदले में आशा ने राधा को 3 माह के अवधि का एक विपत्र स्वीकार करके लौटा दिया है। तो बिल मिलने की एंट्रीज होगी 1 मार्च को ही। बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू राधा। एक्सेप्टेड बिल रिसीव। एक्सेप्टेड बिल रिसीव। और कितने का बिल मिला है? 2000 का। और 1 मार्च के बाद उसने 3 माह की अवधि के लिए लिखा था, 3 माह पूर्व ही उसने बिल को भुना लिया है। तो बिल को भुनाया है, कितने का बिल था? 2000 रुपये का बिल था। 6% दर से कितने माह का है? 3 माह का है, 3/12। तो एक आप कटा दीजिए, 6 कम 2 बार गया 10, 30 रुपया। तो 30 रुपये डिस्काउंट पे इसने बैंक से क्या कर लिया है? भुना लिया है। तो इसके इंट्रीज करेंगे तो ये भी 1 मार्च को 4 मार्च को ही भुना लिया है, 4 मार्च को। तो इसका हो जाएगा कैश बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक में जमा हो जाता हमारे खाते में, इसलिए जनरली बैंक अकाउंट ही कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने हमसे क्या लिया है? डिस्काउंट लिया है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और एंट्री बनेगी और हो जाएगा बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, वार्षिक बोला हुआ है, एनम फ्रॉम बैंक से बुना लिया। तो यहाँ पे बिल कितने का था? 2000 रुपये का बिल था, जिसमें से हमको 30 रुपये डिस्काउंट दिए, तो 1970 रुपये हमको किसको मिल जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्या बनेगी? 3 एंट्रीज बनेगी जो बैंक से इनकेस करने की। तो बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।